विक्रम राजा बेताल को फिर लाया तो उसने 10वीं कहानी कही। एक दिन मदनसेना अपनी सखियों के साथ बाग में बदल गई। वहां संयोगवश सोमदत्त नामक सेठ का लड़का धर्मदत्त अपने मित्र के साथ आया था। वह मदनसेना को देखकर ही उनसे प्यार करने लगा। वह सारी रात घर लौटकर वापस लौट रही है। अगले दिन वह फिर बाग में चली गई। मदनसेना यहाँ सप्ताहांत मनोरंजन था। उनके पास ने कहा, तुम मुझसे प्यार नहीं करोगी तो मैं प्राण दे दूंगा। मदनसेना ने जवाब दिया, आज से 5वें दिन मेरी शादी हो रही है, मैं शादी नहीं कर पाऊंगी। उन्होंने कहा, मैं बिना जीवित रह नहीं सकती। मदनसेना डर गया, बोली, अच्छी बात है, मेरी ब्याह हो जाने दो, मैं अपने पति के पास जाने से पहले जहर जरूर पाऊंगी। वचन देके मदनसेना डर गया। उसकी शादी हो गई और जब वह अपने पति के पास गई तो उदास होकर बोली, आप मुझ पर विश्वास करें और मुझे अभय दान दे तो एक बात कहूं। पति ने विश्वास किया तो उसने सारी बात कह सुनाई। दुखी पति ने सोचा कि इसके बिना ये जाएगी तो फायदा नहीं, उसने जाने की आज्ञा दे दी। मदनसेना अच्छे अच्छे कपड़े और कपड़े कर चला। रास्ते में उसे एक चोर मिला। उन्होंने अपना आंचल पकड़ लिया। मदनसेना ने कहा, तुम मुझे 2 छोड़ दो, मेरे चरण लेना चाहते हो तो लो। चोर बोला, मैं तो राक्षस चाहता हूँ। मदनसेना ने उन्हें सारा हॉल से कहा, पहले मैं वहां हूँ तब्फे के पास आऊंगी। चोर ने उसे छोड़ दिया। मदनसेना धर्मदत्त के पास की तलाश। उसे देखकर वह बहुत खुश हुई और उसने पूछा, तुम अपने पति से बचकर कैसे आए हो? मदनसेना ने सारी बात सच सच कह दी। धर्मदत्त पर उनका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। उसने उसे छोड़ दिया। फिर वह चोर के पास आए। चोर सब कुछ जानकर बड़ा प्रभावित हुआ और उसने उसे घर छोड़ दिया। इस प्रकार मदनसेना सबसे बचकर पति के पास आ गया। पति ने सारा हाल कहा तो बहुत खुश हुआ और उसके साथ मजे से रहा। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजा, बताओ पति, धर्मदत्त और चोर, इनसे अधिक कौन है? राजा ने कहा, चोर। मदनसेना के पति ने उसे दूसरे व्यक्ति को उसकी प्रवृत्ति के कारण त्याग दिया है। धर्मदत्त ने उसे इसलिए छोड़ दिया कि उसका मन बदल गया था। फिर भी वह ये भी कह रहा था कि उसके पति उसे कहीं और राजा से अलग दंड न दिलवा दे। लेकिन चोर का किसी को पता नहीं था, फिर भी उसने उसे छोड़ दिया, इसलिए वह उन दोनों से अधिक पद पर था। राजा ने बेताल को बहुत आश्चर्यचकित होकर उत्तर दिया। फिर पेड़ पर जा लटका और राजा जब उसे लेकर चला तो ये कथा सुनाई।